मन से शांत हूँ जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये विनय पाठ आपने पढ़ा। रोजाना पूजन करते हैं जितने सी बरस से जो लोग कर रहे हों वे भी रोजाना उसमें विनय पाठ पढ़ते हैं। ये क्या है विनय पाठ? कभी आपने सोचा, विचार किया इसका लेखक कौन है? अभिनंदन जी। विनय पाठ का कोई नहीं है, घबराना नहीं। ये सिर्फ संकलन है। किन्हीं लोगों ने जिनवाणी में यहाँ वहाँ जो बिखरे दोहे पड़े थे उन्हें समेट कर एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। और जब अपने यहाँ पर दरब वगैरह धोते हैं, मंदिर के और क्रियाएं जो पूजन के अंग नहीं हैं पर पूजन के पहले की जाती हैं, उस समय इन्हें बोला करती थी। उसका नाम रख दिया विनय पाठ। भक्तांबर जी का जो पद्यानुवाद है ना हिंदी में, एक आध दो दोहे उसमें से भी लिए हैं इसमें। उससे मालूम पड़ता है कि जगह जगह से लिए हुए दोहे हैं और उसमें कोई व्यवस्थित क्रम नहीं है। कोई बात व्यवस्थित कही हो पर अच्छे लगे जो दोहे जहीं से वो उन्होंने उसमें बोलने लगते हैं। मैंने ये विनय पाठ बनाया स्वतंत्र रूप से और उसमें आज के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी जो हम सब लोग हैं उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर और ये दोहे मैंने बनाए हैं। देखो, पहले तो पंच परमेश्वर को नमस्कार करते ही हैं, तो अरहंतों को नमन कर नमो सिद्ध भगवान आचार्य उपजाय अर सर्व साधु गुण खान। इसमें तो पंच परमेश्वर को नमस्कार किया है। ये तो नमोकार महामंत्र का पद्यानुवाद है ना। अब देखिए, मोक्ष के मार्ग में विद्यमान जो जीव, जो मोक्ष में चले गए वे सिद्ध भगवान, और जो मोक्ष के मार्ग में मौजूद हैं चौथे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक, वे सभी जीव हमारे लिए परम पूज्य हैं। मोक्ष के मार्ग में विद्यमान जो जीव यथा योग नम कर प्रभो वंदन करूं सदैव। उनको मैं यथा योग नमस्कार करता हूँ। यथा योग माने क्या कि मुनिराजों को जैसा करना चाहिए उनको वैसा, शुल्लक और इलक को जैसा करना चाहिए उनको ऐसा, अनुवृत्तियों को जैसा करना चाहिए उनके लिए यथा योग, और आवृत्ति सम्य दृष्टियों को जैसे करना चाहिए उनको यथा योग्य जैसा है वैसे मैं वंदना करता हूँ। पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है ना, जब वो चिट्ठी लिखी तो उन्होंने लिखा कि चिट्ठी के पढ़ते समय जो लोग भी बैठे हों उनको यथा योग मेरा नमस्कार कर। यथा योग का मतलब समझ गए? छोटे हों बड़े हों तो प्रणाम कहना, छोटे हों तो आशीर्वाद कहना। ये इसमें लेकिन मोक्ष और मोक्ष के मार्ग में जो हैं उनकी बात है, व्यक्तिगत बात नहीं रही ना कि हमें नमस्कार किया और हमें नहीं किया। यदि तुम मोक्ष में हो या मोक्ष मार्ग में हो तो हमारा नमस्कार तुम्हें भी पहुंचा, और तुम मोक्ष मार्ग में नहीं हो तो फिर हम आपसे क्या बात कहें। आपको ऐसी अपेक्षा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो, 24 दिन राज की दिव्य ध्वनि अनुसार ज्ञानी जनों ने जो लिखी वाणी विविधि प्रकार। इसमें भी एक नई बात है। एक तो 24 भगवान की बात करी, महावीर की वाणी। महावीर की वाणी अपन सब लोग बोलते हैं ना, तो फिर इसका ही परिणाम ये हुआ कि शांति पाठ में शांतिनाथ भगवान प्रमुख हो गए। तो शांति के कर्ता के लिए शांतिनाथ ही है, कुंथनाथ नहीं है। अरनाथ शांति नहीं कर सकते। यदि कर सकते हैं तो 24 तीर्थंकर कर सकते हैं, नहीं करते हैं जो तो एक भी नहीं करेगा। फिर शांतिनाथ से क्या लेना देना। और फिर भी हम कहीं और धोखे में ना पड़ जाएं तो हमने लोकेट कर दिया उनको। कैसा? पंचम चक्रवर्ती बद्धारी।
16 में तीर्थंकर, पंचम चक्रवर्ती, मैंने कोई और शांतिनाथ को तुम मत समझ लेना। लेकिन मैंने जो शांति पाठ लिखा, निकालो अंतिम पेज पर, मैंने इसमें क्या बात है आपके ख्याल में रहेगी तो पढ़ेंगे तो आपको अलग आनंद आएगा कि शांति, हे शांति के सागर जिनेश्वर, शांति के ही रूप हो। सभी जिनेश्वर, 24 भगवान, 20 श्री मंदिर भगवान, सब आप समझ गए ना। ये सब शांति के सागर हैं। हे शांति के सागर जिनेश्वर, शांति के ही रूप हो, ना सागर दृष्टि, शांत मुद्रा, स्वयं शांति स्वरूप हो। तो इसमें मैंने सब तीर्थंकरों को शामिल कर लिया, सभी मोक्ष मार्ग अरहंत सिद्धों को शामिल कर लिया। तो तीर्थंकर नाम सही किया, घबराना नहीं, क्योंकि आपको शांतिनाथ भी चाहिए आपको, क्योंकि नहीं तो आपको शांति पाठ नहीं लगेगा। कि शांति पाठ तो वही है जो इनने कोई और बनाया है। वो शांति पाठ जैसा लगना चाहिए, नहीं तो आप, हम कितने ही हम में श्रद्धा हो लेकिन आप स्वीकार नहीं करोगे। शांति के सागर जिनेश्वर, शांति के ही रूप हो, ना सागर दृष्टि, शांत मुद्रा, स्वयं शांति स्वरूप हो। सारे जगत में शांति हो, सारा जगत यह चाहता। अगले हमारी बात थोड़ी है, सारी दुनिया में शांति रहे, सारी दुनिया चाहती है। ये कौन सी बड़ी बात है? क्यों? सारे जगत में शांति हो, सारा जगत यह चाहता, और किंतु सारे जगत को अपना बनाना चाहे। अब ये बात गलत है, कोई एक पर पदार्थ भी अपना नहीं है। क्यों? सभी अपने से भिन्न है ना। तो इसके एक तो चाहे जो है शांति, लेकिन शांति मिले कैसे? क्योंकि वो सारी दुनिया को अपना बनाना चाहेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। हमारे घर में हमारे एक माँ बाप हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, एक एक हैं, उनसे तो हमारा जीवन कितना अशांत रहता है। एक बीमार, दूसरे को ये तकलीफ, तीसरे को ये, चौथे को ये चाहिए। क्यों? और सारा ही जगत की हम चिंता अपने माथे पर लेके बैठ जाएंगे, हैं? तो क्या होगा बोलिए? सारा जगत में, सारे जगत में शांति हो, सारा जगत यह चाहता, किंतु सारे जगत को अपना बनाना चाहता, जबकि एक अणुमात्र भी तो जगत में इसका नहीं। जबकि सत्य तो ये है कि एक परमाणु भी इसका नहीं है। अब ये सारे को अपने को बनाना चाहता है, परमाणु भी अपना है नहीं, ना अपना है और ना अपना बन सकता है। अब ऐसी असंभव चाहे करेगा तो उसकी तो इच्छा कभी पूरी होगी ही नहीं ना। 24 तीर्थंकर मिलके भी कोशिश करें तो नहीं होगी। देखो, जबकि एक अणुमात्र भी तो जगत में इसका नहीं, अधिक क्या अणुमात्र को अपना बना सकता। वस्तु स्थिति तो ये है, और ये चाहता सारी दुनिया में शांति हो। एक कल्पना लोक में विचरण करने से क्या फायदा है? लड्डू ही खाना है, मुफ्त के ही लड्डू खाना है, तो फीके क्यों? फिर तो बढ़िया से बढ़िया खाओ ना। और फीके भी हों तो थोड़े क्यों? फिर तो भटपेट जम के खाए ना। यदि कल्पना ही लोक में उड़ना है तो फिर तुम सारी दुनिया से ऐसा हो जाए कि बहुत अच्छी भावना है, बहुत अच्छी भावना। अच्छी भावना है कि झूठी भावना है? क्यों? देखो, यह बात शाश्वत सत्य है, कोई किसी का रंच भी अच्छा बुरा या अन्य कुछ भी कभी कर सकता नहीं। अभी देखिए, ये शांति कैसे हो? कर तो रंज मात्र भी नहीं सकता है ना। मारना और बचाना या सुख दुख का दान भी कोई किसी का ना करे,
आदान और प्रदान भी, यह बात केवल ने कही जिन शास्त्र में उल्लेख है, जैन शासन में समझ लो यह छठी का लेख। गुजरातियों को, गुरुदेव के भक्तों को तो छठी के लेख का समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे हिंदी प्रांत में किसी को नहीं आता, उन्हें हर एक को समझाना पड़ता है। गुरुदेव जब छठवीं गाथा पर प्रवचन करते थे समय सार की, तो छठवीं गाथा थी ना, इसलिए उसे छठी का लेख कहते थे। छठी के लेख का मोटा मोटा तात्पर्य ये है कि जिसमें कभी कोई परिवर्तन संभव नहीं हो किसी भी कीमत पर। हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो छठवें दिन भगवान आते हैं और उसका पूरा भाग्य लिख देते हैं। 5 दिन तक वो बिना ही भाग्य के रहता है, और जो बात उन भगवान ने लिख दी फिर वो जीवन में कभी टलेगी नहीं, उसको छठी का लेख कहते हैं। तो जब कोई अटल बात की चर्चा आती है तो उसे लोग में छठी के लेख का उदाहरण दिया जाता है। बोलो भाई, पढ़ो ये छठी का लेख। यह बात केवल ने कही जिन शास्त्र में उल्लेख है, जैन शासन में समझ लो यह छठी का लेख है। शांति और सुनो, अब एक ख्याल में आई ना, ये बात बताई दुनिया में शांति हो जाए, शांति हो जाए, लेकिन शांति भगवान कर दे रहे हैं कि एक नहीं, भगवान के बस की नहीं हो गया अकेले शांतिनाथ के, तो 24 तीर्थंकर मिल के कर दे रहे हैं, और 20 तीर्थंकर भी शामिल, श्रीमंदर परमात्मा भी शामिल हो जाए। क्यों? कि सारी दुनिया मिल जाए तो संसार को सुखी नहीं कर सकती, मोक्ष में जाना पड़ेगा सुख चाहिए तो। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागें, और काहे को सिर्फ साधन करते संयम से अनुराग। तो हम ऐसी असंभव मांग करें, ये तो उचित नहीं है। अब पढ़ो चौथा छंद। हाँ, शांति और अशांति ये तो आत्मा के भाव हैं, कोई किसी के क्यों करे ये तो स्वयं के भाव हैं। रे स्वयं मिथ्या मान्यता को बुद्धि पूर्वक छोड़ दे, एवं स्वयं ही स्वयं में निज आत्मा को जोड़ दे। शांति मिल जाएगी। अब शांति तो अपने परिणाम है, और अपने परिणामों की शांति के कर्ता धर्ता हम ही हैं। हम चाहें तो अभी अपने परिणामों में शांति ला सकते हैं। हम पर के कर्तृत्व का विकल्प छोड़ दें और अपने को अपने में जोड़ दें, माने उसे अपना मान लें, अपना जान लें और अपना ही ध्यान करें, तो तेरे को अनंत शांति प्राप्त हो जाएगी। कोई दूसरा नहीं देगा। शांति पाठ तो ये है ना, क्यों बोलो? इसलिए असली शांति पाठ बनाया है पूज्य गुरुदेव श्री की भावना के अनुसार। कोई भी गुरुदेव श्री के भगत को इसमें रंच मात्र भी शंका हो कि ये गुरुदेव श्री की भावना के अनुरूप नहीं है, तो वो बात मेरे से कहे, है ना। देखो, बोलो बोलो अगला छंद। शांति होती प्राप्त केवल आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से और आत्मा के ध्यान से। यही परम सत्यार्थ है, यही परम भूतार्थ है, और सब व्यवहार है बस एक यह परमार्थ है। सच्ची बात तो ये है कि तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हारे आत्मा में से तुम्हें मिलेगी और तुम्हें ही प्राप्त करनी पड़ेगी, और उसका उपाय भी स्वयं को जानना, पहचानना और जमना रमना है। कोई बाहर नहीं है। भगवान से मांगने का कोई तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है।
फिर भी व्यवहार में हम ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं बोलो? व्यवहार से हम भावना भाते सुखी संसार हो, सुख शांति चारों और होना, समृद्धि का पार हो, अनुकूलता हो सब तरफ, ना पार हो ना पार हो। अधिक क्या हम अब कहें, बस सब सुखी संसार हो। ये सब कहने की बातें हैं, व्यवहार की बातें हैं, होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं तो हमने भी क्या कहते हैं, लोग कह लो सारा संसार सुखी हो जाएगा तो मोक्ष यहीं हो जाएगा ना, फिर मोक्ष में जाने की जरूरत तो नहीं रहेगी ना, है? लेकिन संसार सुखी होता ही नहीं है। जो संसार सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागें, और काहे को शुभ साधन करते संयम से अनुरागें। फिर भी हम बोलते हैं, तो हम भी व्यवहार में बोलते हैं, लेकिन परमार्थ सत्य जो पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया और ऊपर इस छंद में लिखा वो है। देखो, हाँ चलो दोहा बोलो। सभी जीव इस लोक के सुखी रहें सर्वत्र, मौसम की अनुकूलता बनी रहे सर्वत्र। अब मौसम की अनुकूलता बनी रहेगी क्या? वैसे समझ लो ये वो कोरी कोरी बातें, बातों की बातें हैं, इनमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। और सच्ची बात तो वो है जो ऊपर कही गई है। वो अपन पढ़ रहे थे विनय पाठ, कौन सा छंद तक आ गए थे? छठी का लेख, हाँ है ना, तीसरी चल रहा था, बोलो हाँ। 24 दिन राज की दिव्य ध्वनि अनुसार, ज्ञानी जनों ने जो लिखी वाणी विविध प्रकार। लोक में लोग कहते हैं ना, हम तो संस्कृत की मानेंगे, हिंदी की नहीं मानेंगे, हम पंडितों की नहीं मानेंगे, हम तो आचार्यों की मानेंगे। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? ऐसा कह के वे टोडरमल जी की छुट्टी करना चाहते हैं, हमारे गुरुदेव की छुट्टी करना चाहते हैं। उनके मन में पाप है क्या? क्यों? ना उनने गुरुदेव ने लिखा कोई संस्कृत में, ना टोडरमल जी ने लिखा। जो हमारे आदर्श हैं, समझे ना, उनकी छुट्टी करने के लिए है। तो इसलिए इसमें तो जिनवाणी की परिभाषा लिखी, देखो क्या, 24 जन राज की दिव्य धुरी अनुसार, ज्ञानी जनों ने जो लिखी वाणी विविध प्रकार। ज्ञानियों ने जो वाणी लिखी, कौन? उनके अनुसार लिखी, जिनवाणी के अनुसार। 24 भगवान की दिव्य ध्वनि है वो जिनवाणी। उस जिनवाणी के अनुसार किसी भी ज्ञानी की द्वारा लिखी हुई बात हो, वो सब शास्त्र हैं। ठीक है हेमचंद जी? तो ये मैंने इसमें डाला है। देखो, इसमें डालने का एक लाभ है कि आप रोजाना विनय पाठ बोलोगे ना, तो रोजाना आपको ये याद रहेगा कि दिव्य ध्वनि के अनुसार होना चाहिए। फिर वो किसी भी ज्ञानी जन के द्वारा लिखी हुई हो तो वो सब जिनवाणी है ना। इसकी नहीं मानेंगे, उसकी नहीं मानेंगे। आज तक हमारी क्रमबद्ध पर्याय आपको बहुत अच्छी लगती थी, धर्म के 10 लक्षण बहुत अच्छा लगता था, गुरुदेव ने भी बहुत प्रशंसा की है। अब कल हमसे कोई नाराज़गी हो गई आपको, तो एक दिन में फिर उसको पानी में फेंक दो, आग लगा दो, फेंक दो, क्या? कल तक ठीक थी, पर आज में वो उसमें हम में खराबी आ गई होगी भाग्य से, लेकिन उसमें क्या आई? अभी वो तो वैसी की वैसी है ना, जो तुम्हारे घर में रखी थी इतने दिनों से, क्यों वैसी की वैसी है ना, है? उसमें तो हमारा, हम कहाँ मानते, हम तो अपना राग देश के हिसाब से मानते हैं। हमारा राग है तो सब बढ़िया है, हमारा राग नहीं है तो नहीं। और राग का के हिसाब होना है, हम आपके अनुकूल हो करें सब, तो राग है आपको बहुत, और जरा भी प्रतिकूलता हुई विदेश में बदल जाता है। वैसे हमारा आपका क्या लेना देना है, घबराना नहीं। हम तो सबको जानते भी नहीं हैं, हम तो लोगों के नाम भी नहीं जानते हैं। हमसे लोग पूछते हैं, पंडित जी पहचान आ गया? हाँ हाँ पहचान लिया। क्या मेरा नाम बताओ? ये सच्ची बात बोलता हूँ, नहीं
नहीं तो पहचानते हैं, हमें आपसे राग दोष क्या हो सकता है। एक बम्बई में एक बहन है, मैं 20 दिन तक उसके घर ठहरा। श्वेतांबर पर्यूषण और दिगंबर पर्यूषण दोनों उस साल मेरे वहीं थे, है ना। अब वो बहन मेरी बहुत सेवा करती थी, खाने का, पीने का, नाश्ते का, सारा व्यवस्था वो देखती थी। अब मैं दूसरी साल गया और फिर मैं प्रवचन करके निकल के आया तो उसने नमस्ते करी, तो मैंने भी नमस्ते करी, लेकिन उसकी समझ में आ गया कि पंडित जी ने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि वो तो अलग दिख जाता है ना पहचान के, यहाँ आँखें बिना पहचान की। तो बोली आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं, कहीं कहीं मिले तो हैं लेकिन यार ध्यान नहीं आ रहा। बोले अरे 20 दिन तक सेवा करती है, नाम भी बता सकता हूँ, हैं तो क्या फायदा है, आप समझ रहे हैं ना। तो सचमुच मेरे उपयोग में ऐसी खराबी है, मैं नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता आप जानते हो? शास्त्र के हिसाब से इसका क्या उत्तर है। हमारे जो ज्ञान का प्रकार है वो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा में जब पहुंच जाए तो वो स्मृति में रहता है, फिर वो याद आता है। लेकिन यदि अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा तक नहीं पहुंचे तो फिर वो याद नहीं आता है। तो सामान्य ज्ञान हमारा अवग्रह तक तो होता रहता है। फिर ईहा माने क्या? अवग्रह के जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने का प्रयत्न करना वो ईहा है, और प्रयत्न करके फिर निर्णय करना वो अवाय है, और फिर उसे धारणा में लेना ये धारणा है। इतने छेद में से निकले तो याद रहेगी। अपना ऐसा नेचर है कि जो रुचिकर नहीं है अपनों को विषय, अथवा जिसको ज़्यादा महत्व दृष्टि में नहीं है, विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में, पुरुषों के संदर्भ में भी ऐसा ही है, तो वो मुझे अवग्रह ही होके रह जाता है। वो ईहा अवाय धारणा होती ही नहीं है, 20 दिन तक नहीं हुई। बोलो क्या करूं? मेरी स्मृति का दोष है, मुझे माफ़ कर देना यदि मैं आपको नहीं पहचान पाऊँ, ख्याल में आए ना, तो आप ये मत समझना कि मैं कोई उपेक्षा कर रहा हूँ। मैं अपने 700-800 विद्यार्थी हैं, शास्त्री हो गए, वो मुझे ट्रेन में मिल जाए मैं नहीं पहचान सकता ये मेरा। वो आगे कहता है कि मैं आपका विद्यार्थी हूँ, फलाने बैच में था, वो मेरे साथ पिंकी पढ़ती थी, मेरे साथ अभिनंदन जी पढ़ते थे, फलाने पढ़ते थे, वो बताता है तो फिर हाँ ठीक है बस, और क्या करें। जो मेरे विद्यार्थी 5 साल मेरे पास रहे और जिन्हें मैंने पढ़ाया, मैंने देखा, उनको नहीं पहचान सकता हूँ तो फिर अब आपकी क्या बात कहूँ। इसलिए मैं ऐसे सबसे सामूहिक रूप से माफ़ी मांग ले। देखो उसे याद रखने की कोशिश करूँगा तो रख सकता हूँ। हमारे अन्ना जी हैं ना, यशपाल जी, उन्हें सब विद्यार्थियों के पते हैं अच्छी तरह से, गांव नाम सब, वे भी मेरे साथ ही रहते हैं और मुझे किसी का नहीं, उन्हें सबका पता। ये समझ लो मुझे भी रह सकते हैं, मेरी बुद्धि इतनी खराब नहीं है। लेकिन फिर ये याद नहीं रहेगा, ये कौन समय सार याद नहीं रहेगा, क्योंकि अपने दिमाग में तो लिमिटेड शक्ति है। आप जो चाहे रख लो, चाहे ये रख लो चाहे वो रख लो। आप लोगों को अपने सैकड़ों फ़ोन नंबर याद हैं, फटाफट धड़ाधड़ है ना। मुझे मेरा फ़ोन नंबर याद नहीं है, बच्चों का तो कैसे होगा, किसी के फ़ोन नंबर याद नहीं है। मेरा भी पूछोगे तो मैं कहूँगा मुझे डायरी में देखना पड़ेगा, नहीं तो भाई से पूछ लो ना, क्यों मुझे परेशान करते हो। नहीं। अब मैं कुछ सुनने भी कम लगा, 50% सुनता हूँ। इसलिए आप जब मुझे फ़ोन करते हैं ना तो आधी बात सुनाई देती है, आधी सुनाई नहीं देती है, तो मैं प्रॉपर जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप समझते पंडित जी जवाब नहीं दे रहे, तो मैं बात नहीं करता, फ़ोन से बात करना पसंद नहीं करता। घर पे पत्नी करती है, ऑफिस में मेरा एक सेक्रेटरी है, वो उठाता है, वो करता है। बहुत ही ज़रूरी हो, अत्यंत आवश्यक हो, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वो जानते हैं कि ये ज़रूर बात करेंगे और उनसे दादा भी बात करेंगे, जैसे मोटानी जी है। ऐसे कई लोग हैं जो अत्यंत नज़दीक में होते हैं, ख्याल में आए ना, तो वो उनसे में बात हो जाती है। तो ऐसा मत समझना कि मैं राग देश की वजह से आपसे बात नहीं करता हूँ, ये मेरी कमजोरियाँ हैं।
अभी 84 वर्ष का हो गया हूँ, तो सोच के माफ़ कर देना। लेकिन मैं कोई राग द्वेष नहीं रखता किसी से भी। रंचमाती मेरी प्रतिज्ञा है, मैं अगले भव में किसी से शत्रुता और लेकर नहीं जाना चाहता, मैं मित्रता लेके भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि शत्रुता लेके नहीं चाहूँगा तो अकेला द्वेष छोड़ा, राग साथ में गया। इसलिए ना चाहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, क्यों, समझ गए ना। तो इसलिए भाई ये ऐसी बात है। अपन क्या पढ़ रहे थे, बोलो भैया। नए प्रमाण से विवेद विध कहीं तत्व की बात, भविक जनों के लिए जो एकमात्र आधार। सब द्रव्यों के सभी गुण और सामान्य विशेष, आज सभी को सहज ही है उपलब्ध अशेष। जिन वाणी उपलब्ध है उसे बतावनहार, बहुत अधिक दुर्लभ नहीं उसके जाननहार। देखो देखो, अभी लोगों को उज्जवल पक्ष देखना नहीं आता है, बस बुराई 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 बुराई, इसमें क्या बुराई है, उसमें क्या बुराई है। अब तो ज़माना ख़त्म हो गया, गुरुदेव चले गए, अब उसके बाद बिल्कुल सब साफ हो गया, कुछ नहीं बचा। अब तत्व की बात तो रही नहीं है, अब राग द्वेष बहुत हो गया, सब गांव गांव में झगड़ा, मुख्यमंडल में दो दो पार्टियां, तो यही रोना रोते रहते हैं। क्यों, यही करते रहते हैं ना। मैंने ये रोना नहीं रोया, अपना सद्भाग्य पर याद किया। आप भी अपना सद्भाग्य रोजाना याद करो, मैं चाहता हूँ। क्या है हमारा सद्भाग्य, कि सब द्रव्यों के सभी गुण और सामान्य विशेष आज सभी को सहज ही हैं उपलब्ध अशेष। दिव्य गुण पर्याय ये सब हमें उपलब्ध है पूज्य गुरुदेव की प्रताप से। ये मूल तत्व ज्ञान की बात हमें आज उपलब्ध है। ये हमारा सौभाग्य क्यों नहीं मानते? कहाँ जमाना खराब आ गया, हमारे पास ये चीज़ उपलब्ध है ना। देखो जिनवाणी उपलब्ध है, सबसे बड़ी बात तो ये है, और उसे बतावनहार। रोते रोते चले गए, गुरुदेव चले गए, अब कौन बताएगा, कौन, हम डरते ना, जिन्हें सारी जिंदगी गुरुदेव के अलावा कुछ नहीं पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ते हैं। क्यों? जिनवाणी उपलब्ध है और उसे बतावनहार, बहुत अधिक दुर्लभ नहीं उसके जाननहार। उस जिनवाणी को जानने वाले भी बहुत अधिक दुर्लभ नहीं है। ऐसे तो हम कह सकते हैं हमारे पास 800 हैं, लेकिन तो भी बहुत हैं। आप जब चाहो, जितनी सुनना चाहो, जो भी शिविर में जाना चाहो, तो ये ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा महिलाओं का शुरू हो गया, तीसरा फिर शुरू हो जाएगा। और ऐसा समझ लो कि हम भी जाके इधर से जाके वहाँ जाएंगे, वहाँ से जाके वहाँ जाएंगे। साल भर तक घर की रोटियाँ नहीं खाएं तो काम चलता है। साल भर में एक बोरी गेहूं हमारे घर में नहीं उठता है। क्या है, समझिए ना, घर पे खाने का मौका ही नहीं मिलता है। तो देखो ये बात इसमें लिखी, पढ़ो पढ़ो बेटा, छठवां सातवां सातवां पढ़ो। जिन वाणी उपलब्ध है उसे बतावनहार, बहुत अधिक दुर्लभ नहीं उसके जाननहार। मोह नींद में जो पड़े नहीं कोई आधार, साधर्मी जन कम नहीं उन्हें जगावनहार। क्या कहते, देखो विद्वान तो गए एक तरफ। अब आपके गांव में आप मोह नींद में पड़े हो, सो रहे हो, तत्व ज्ञान से रहे तो आपका जो पड़ोसी है ना, साधर्मी भाई, वो जो अरे भैया क्या करोगे, मनुष्य मुफ्त में चला जाएगा, चलो मंदिर सुनो, प्रवचन होता है। ये जगाने वाले भी बहुत कम नहीं हैं, वे भी उपलब्ध हैं। साधर्मी जन कम नहीं उन्हें जगावनहार। कौन? जो मोह नींद में हैं पड़े। कितने भाग्यशाली हैं हम। जिनवाणी भी उपलब्ध है, बताने वाले भी उपलब्ध हैं, जगाने वाले भी
उपलब्ध हैं सारा, बोलो। सारा जग बेचैत है मोह नींद के द्वार, किंतु हमें उपलब्ध है मार्ग बतावनहार। हम कितने भाग्यशालियों में हैं, सारा जगह बेचैत पड़ा, उन्हें कोई जगह नहीं वाला नहीं है, और हमारे लिए मार्ग को बताने वाले भी उपलब्ध हैं। गांव-गांव में शिविर लग रहे हैं, पंच कल्याण हो रहे हैं, कितने कितने उत्सव हो रहे हैं। आप चाहो कमल जी तो एक दिन में नहीं रहो, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम लोग सेठिया नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? कि हमारा तुमसे क्या विरोध है? तुम दान देना पड़ता है ना, छोड़ दो विकल्प। जाएंगे तो वहाँ पर लाख 2 लाख देने पड़ेंगे, इस वजह से नहीं जाते हो। निकाल दो ये डर, देना तो देना, नहीं देना तो नहीं देना, मन में हो तो देना। प्रेरणा देने वालों को, पैसा की प्रेरणा देने वालों को एक तरफ रखना, जिससे हम मंदिर जाने में संकोच होने लग जाए। ऐसी काय का काम, ऐसा दान किस काम का, बोलो? और पढ़ो आगे, बोलो। महाभाग्य से प्राप्त हो देव गुरु संयोग, पर जिन वाणी मात की शरण सहज संयोग। सारे तो बिदाने वाले तो हर जगह नहीं मिलते हैं, आपके यहाँ मिलते होंगे, लेकिन हमारे गांव में तो नहीं है। तो जिनवाणी तो है, वो तो तुम्हारे घर में ही रखी रह सकती है। क्या पढ़ा? पढ़ फिर पढ़ो इस दोहे को। महाभाग्य से प्राप्त हो देव गुरु संयोग, पर जिन वाणी मात की शरण सहज संयोग। रात के 2 बजे भी विकल्प आए तो उठा के पढ़ लो, कितना सहज संयोग है। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्रवचन सार में हम कुंदाचार्य देव ने लिखा है, इसको लिखा है नित्य बोधक, जिनवाणी माता को नित्य बोधक लिखा है ना। हाँ चलो। उसके अध्ययन मनन से चिंतन से निज तत्व, जाना जाता सहज ही होता है सम्यक। तो साधु के निमित्त से, भक्ताओं के निमित्त से, शिविरों के निमित्त से, आप समझना, जिनवाणी को पढ़ने के निमित्त से सारा वस्तु तत्व हमारी समझ में आ जाता है, और उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो अब हमारे लिए सारी अनुकूलता विद्यमान है, ख्याल में आई ना? कोई किसी की कहीं कोई कमी नहीं है। हमने कहा हमें उज्ज्वल पक्ष देखना सीखना चाहिए। ये याद करो रोजीना कि हमें क्या कमी है। अरे 10 लाख का नुकसान हो गया, शेयर का भाव कम हो गया होगा, इसमें क्या फर्क पड़ा है? क्यों? घर में वैसे ही पड़े थे तो चले गए, फिर आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही पड़े रहने वाले हैं, खाने के लाले तो नहीं है। गुरुदेव के प्रताप से अब ऐसा भी नहीं है, कोई मुमुक्षु भूखा नहीं सोता। देखो अब इसके बाद जितने भी दोहे हैं उसमें 5 लब्धियों का वर्णन है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है उसकी चर्चा है। पढ़ो अब एक एक दोहे में तुम एक एक लब्धि खोजना, मैं तो बताऊंगा इधर। हाँ, जिन वाणी के मर्म को अरे जानने योग्य, ज्ञान प्रगट पर्याय में होवे सहज संयोग। एक क्षयोपम लब्धि, जिन वाणी हमारी समझ में आ जाए, इतना ज्ञान प्रगट पर्याय में होना, उसी का नाम क्षयोपम लब्धि है, और वो हम सबको प्राप्त है। और आगे देखो। और कसाएं मंद हो भाव रहे निष्काम, एक आत्मा में लगे छोड़ हजारों काम। ये कौन सी लब्धि है? अरे क्रम में आ रही, एक और हजारों काम छोड़कर एक आत्मा में जानने में उपयोग लगे तो समझ लो विशुद्धि लब्धि है। है ना? छोड़ हजारों काम लिखा ना। कसाएं मंद हों, विषय कसाई की रुचि में कमी आए, और एक हजारों काम छोड़कर आत्मा की समझने की धुनी आए। क्या साहब आज पंडित जी का रात के 2 बजे प्रवचन है, हैं? 2 बजे कौन आएगा?
जिसको समझना होगा वो आएगा। हैं? हमें तो बहुत काम है, ये काम है, वो काम है, तुम जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है। क्या डॉक्टर साहब? छोड़ हजारों काम, ये सब याद रखना विशुद्धि लब्धि की परिभाषा में। पढ़ो ये दोहा फिर। और कसाएं मंद हो भाव रहे निष्काम, एक आत्मा में लगे छोड़ हजारों काम। हाँ, आगे देव गुरु संयोग या जिन वाणी के योग, तत्व श्रवण में मन लगे और न मन में रो। ये उपदेशना लब्धि है। देखो नीचे लिखे हैं सब, नंबर डले ऊपर 1 2 3, नीचे लिखा ना क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि। समझने की प्राप्ति के पहले होती है ना, एक एक दुबे में एक एक लब्धि बांधी है। हैं? अब पढ़ो इसके आगे का छंद। अरे क्षयोपशम विशुद्धि और देशना लब्धि, जिसके ये तीनों बने उसे तत्व उपलब्धि। तम में अति अधिक रुचि जब होवे सर्वांग, शेष तरह की योग्यता वह लब्धि प्रायो। देखो यहाँ पर मैं 5 लब्धियों पर प्रवचन कर रहा था इसी देवलाली में। 5 दिन हुए और मैंने कहा कि भाई 3 लब्धियाँ हो गई, अब कल मैं प्रायोग्य लब्धि की बात करूँगा। तो एक बहन मेरे पास आई कि नहीं पंडित जी वो प्रयोग विधि आज हमें आज ही बता दो, क्योंकि आज मुझे जाना है। काय की प्रयोग विधि? कि वो है ना सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रयोग विधि, आप बताने वाले हो ना। नहीं मैं तो नहीं बताने वाला, आपने कहा था ना, अरे प्रायोग्य लब्धि, प्रायोग्य लब्धि बताने वाला हूँ, प्रयोग विधि नहीं। प्रायोग्य लब्धि माने आप देखो अपने ज्ञान का क्षयोपशम है, अपन कसाय मंद हो गई, हजारों काम छोड़ के हम इसमें लग गए। आप समझे ना, पूरी ताकत से। फिर गुरु का उपदेश मिला, शास्त्र का स्वाध्याय किया, साधर्मी से चर्चा हुई और हमको तत्व समझ में आ गया। अभी मतलब अनुभव नहीं हुआ, विकल्पात्मक ज्ञान में हमारे तत्व हमारे समझ में आ गया। अब वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हमारी समझ में आया ना, अब उसके प्रति हमारी ऐसी रुचि जगी कि उसके दर्शन हमें होना ही चाहिए। तो उस तीव्र रुचि के जोर में को प्रायोग्य लब्धि बोलते हैं। कोई प्रयोग विधि नहीं है कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना, ऐसा ऐसा करना। वो जोर, वो देशना लब्धि तक विकल्पात्मक ज्ञान में सही आत्मा का स्वरूप समझ में आना चाहिए। और फिर उसके अनुभव करने की इतनी तीव्र रुचि कि ये तो हजारों काम छोड़े थे, अब लाखों काम छोड़ के, समझ में आया ना। तो उसे बोलते प्रायोग्य लब्धि, विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक। फिर उसी में ऐसा होते होते और आत्मा आत्म ध्यान में चला जाता है, उसे बोलते हैं करण लब्धि। और जब करण लब्धि, आधा करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, तीनों करण पार करके अंतिम समय भी निकल जाता है, तब सम्यक दर्शन होता है। पढ़ो अब दोहा। आत्म में अति अधिक रुचि जब होवे सर्वांग, शेष तरह की योग्यता वह लब्धि प्रायो। आत्म का उपयोग जब आत्म में रम जाए, करण लब्धि है आत्मा आत्म माही समाए। करण लब्धि के अंत में आत्म अनुभव होय, सम्यक दर्शन प्राप्त हो मन रोमांचित होय। तीर्थंकर 24 ही हमें जगावन हार, जागे आत्म में लगे हो जावे भव पार।
देव शास्त्र गुरु की कृपा से कटता संसार, नमन करो इन सभी को भगवन बारंबार। हरे हमारा आत्मा आत्म में रम जाए, अन्य न कोई चाह मन आत्म माही समान। अन्य कोई चाह नहीं है, कोई मांग नहीं है विषय कसाई की। कुछ मिलेगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, सब और छूट जाएगा। बोलो क्या करना, अपनाना। तो ये विनय पाठ आपने सुना, पढ़ा। अब आप वो भी विनय पाठ एक दफे ऐसा पढ़ना पूरी ध्यान से, और उसका भी अर्थ समझने की कोशिश करना। देख लेना कहीं भिखारीपन तो नहीं है। और इन दोनों का फिर तुलनात्मक अध्ययन करना, और फिर जो अच्छा लगे उसका पाठ करना रोजाना। लिखा ना विनय पाठ, मतलब विनय पूर्वक उसका पाठ करना, मर्यादा पूर्वक उसका पाठ करना, इसका नाम है विनय पाठ। ये मैंने विनय पाठ लिखा। फिर ये नमोकार मंत्र है, फिर चत्तारी मंगलम का हिंदी में है, फिर वो अपवित्र पवित्र वो आता है ना, तो उसका ये मंगल विधान है। लगभग ठीक है। इसमें मुझे बताना है, ये जो आता है ना अंत में पेज नंबर 9 निकालो, और पूजा प्रतिज्ञा पाठ, बाकी ये सब अरग का छंद है। फिर ये जो है, लेकिन मैं अंतिम 5वां छंद पढ़ो भाई। जिनकी केवल ज्ञान ज्योति में सभी भाव भासित होते, वे अरहन पुराण पुरुषोत्तम परम भाव भावित होते। उनकी केवल ज्ञान वन्नी में अपने पूरे मन से सभी पुण्य अर्पित करता हूँ, निकला चाहूँ भववन से। जो छंद है जिसका ये पद्यानुवाद है, उसमें अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा, केवल ज्ञान बन्नऊ पुण्यम समग्र महमेक मना जोमी, जो आप लोग पढ़ते होंगे। इसका क्या अर्थ है कि केवल ज्ञान बन्नऊ, केवल ज्ञान रूपी अग्नि में एक मना, एक मन से मैं संपूर्ण पुण्य को होमता हूँ। होमना क्या होता है? जलाना, अग्नि में डाल देते हैं तो उसे होमना बोलते हैं क्या? नहीं, ये अर्थ है इसका। अभी हमने हिंदी में जो छपा था हमारी किताब में, क्या तो उसमें लिखा था, करूं पुण्य आह्वान, मैं सभी पुण्य का आह्वान करता हूँ, बुलाता हूँ। तो मैंने कहा ये किसने अनुवाद किया? तो मुझे ऐसा भ्रम था कि अभय जी ने किए हैं, नहीं तो मेरी किताब में कैसे छप जाता वो मेरे जाने बिना। अब अभय जी का हो गए तो वो बताएं कि अभय जी ने किया है तो भाई छाप दे रहे हैं। भाई सब मेरे से एक एक बात थोड़ी पूछते हैं, क्यों? तो मैं बहुत ऐसे मन में विकल्प आया कि मैं अभय को कहूँगा कहूँगा कहूँगा, लेकिन बस ये प्रवचन में याद आता और बाद में भूल जाता। 2-4 साल तक नहीं कह पाया मैं। फिर एक दिन कहा गया यदि प्रवचन में ही कह दो, नहीं तो मैं कह ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने बैठे थे सामने और मैंने कहा, क्यों भाई तुम इतनी संस्कृत जानते हो, इसका ये अर्थ होता है। बोले क्यों? मैंने कहा ये तो अर्थ नहीं होता है, ये तो जो में है। बोले नहीं मैंने नहीं लिखा, वो मेरा बनाया हुआ नहीं है। क्या किसका है? अब ना मालूम कैसे घुस गया हमारे यहाँ। समझ में आया ना? फिर मेरे को विकल्प आया कि अभी बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, है? खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो कोई करेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुए बिना रहेगी नहीं। क्योंकि जब वो ऐसा नहीं कि जिसने अनुवाद किया वो जानता नहीं होगा, समझ तो उसकी भी आया होगा कि पुण्यम जहोमी लिखा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी तो उसने पुण्य का आह्वान कर दिया। तो मैंने फिर ये छंद बनाया, पढ़ो भाई।
जिसकी केवल कि केवल ज्ञान ज्योति में सभी भाव भासित होते, वे अरहन पुराण पुरुषोत्तम परम भाव भावित होते। उनकी केवल ज्ञान भूमि में मैं अपने पूरे मन से सभी पुण्य अर्पित करता हूँ, निकला चाहूँ भववन से। अब ये अर्थ है उसका, पुण्यम समग्रम अहम एक मना जोहोमि केवल ज्ञान बन्नऊ। केवल ज्ञान रूपी अग्नि में मैं संपूर्ण पुण्य को एक मन से जोहोमि माने होमता हूँ। ये क्या बात करे, यहाँ पुण्य जलाओगे तुम, ये तो पाप जलाना चाहिए। मंदिर में भगवान के तुम पुण्य तो कमाने आए हो, जलाने आए हो। कि पाप तो हम घर ही छोड़ के आए, यहाँ लाए ही नहीं। समझे ना, यहाँ तो पुण्य था उसे हम जलाते हैं। एक मना माने ऐसा नहीं कि मन में तो है कि नहीं जलाएं तो अच्छा है, थोड़ा बच जाए तो बढ़िया है, थोड़ा बचा लें, ऐसा नहीं। एक मन से समग्रम पुण्यम, सारे पुण्य को मैं होमता हूँ। पुण्य में पूर्णता है, बुद्धि की बात पूजन में है, वो मेरी लिखी नहीं है। हजारों वर्ष से आप लोग पढ़ते आए हो, हर किताबों में छपी है एक मना, लेकिन कोई अर्थ ही नहीं समझता है। तो अभी इसकी ज़रूरत है ना। अब फिर मुझे अर्थ समझाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों? कि मेरा भी उल्टा सीधा अर्थ करेगा कोई पंडित तो मैं क्या कर लूँगा, मैं तो मर जाऊँगा। तो मैं कहा कि अपने जो 1000 विद्यार्थी है ना, इनको समझा दो सही अर्थ। फिर ये गांव-गांव में समझाएंगे तो फिर नहीं चल पाएगा गलत अर्थ, कोई करेगा भी तो करना चाहेगा तो भी नहीं करेगा, और रोजाना उसे याद आएगा। देखो इसके बाद तो 24 तीर्थंकरों का स्वस्ति पाठ है, जो है ना, ऋषभो ना स्वस्ति अजता स्वस्ति है ना, उसका है। 24 तीर्थंकरों में पढ़ लेना, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अभी ये जो आता है, नित्या प्रकंपाद भूत कई वेलुआ स्फुरन मरा पर है शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बला प्रवंता स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो। नाम पढ़ते हो ना, कुछ लोग तो पढ़ते हो, कुछ लोग तो छोड़ भी देते हैं। ये 64 रिद्धियों का वर्णन है, और 64 रिद्धिधारी मुनिराज हमारा कल्याण करें। स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो ना, हमारी इस क्रिया में वे स्वस्ति माने कल्याण करें। कौन? परमर्षि। वे कौन? रिद्धिधारी परमर्षि। जब रिद्धियों की बात आती है हमारे दिमाग में तो बस विष्णु कुमार याद आती। इतना सा शरीर बनाया बावनिया का, फिर एकदम इतना बड़ा बना लिया, गजब हो गया। ऐसा हमें हो जाए तो क्या नहीं, क्यों? और फिर पढ़ते हैं तो पंडित जी समझाते हैं, घृत श्रावी दुग्ध श्रावी। ये क्या होता है घृत श्रावी? हाथ में पानी डाले मौनी महाराज के और वो दूध बन जाए, पिए तो दूध पिए। दुग्ध श्रावी माने समझे ना, पानी डाले वो घी बन जाए। घृत श्रावी, ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं। और मुनिराज वो तुम्हारे चौका में भोजन कर जाएं तो इतना अक्षय हो जाए कि चक्रवर्ती का सेना भोजन कर जाए तो भी खत्म नहीं हो। कौन सी है? अक्षीण अक्षीण महानस। महानस जानते क्या है? रसोई घर को बोलते हैं, जो कभी क्षीण नहीं हो। हमारी समझ में यही लब्धियां आती हैं, क्यों? अब मैं कुछ लब्धियों के नाम आपको गिनाता हूं और आपको बताना है सिर्फ इतना कि वो लब्धि है कि नहीं है। मैं झूठ भी बोल सकता हूं, क्यों? सत्य महाविद्य का धारी नहीं हूं ना। अब सोचना आप, मैं पूछूंगा कि ये सही है कि गलत। मैंने बोला ना गलत भी बोल सकता हूं। पहली रिद्धि का नाम है केवल ज्ञान। है केवल ज्ञान? केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान है, रिद्धि थोड़ी है। दूसरी रिद्धि का नाम है मना पर ज्ञान। है, हमने तो ये कभी सुना ही नहीं था, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। अब तुमने सुना नहीं है, सोचा नहीं है, तो हम क्या करें?
अपने उसमें आता है, कहाँ उसमें कुंद शतक में, ये कान वालो सुनो आता ना कि तुम्हारे कान है ना तो तुम सुनो, जिसके कान नहीं है बेचारे चौंदरी क्या सुनेंगे। कान वाले माने उसमें लिखा है सकन्ने, सकन्ने माने सा माने सहित, करने माने कान, माने बिल्कुल पद्यानुवाद में कोई घोटाला नहीं है, सकन्ने शब्द है। तो लोग कहते ये कांजी स्वामी के भक्तों के लिए कहा है कि कान वाले सुनो तो साहब स्वामी जी का नाम ऐसा अपमान तरीके से तो नहीं लेना चाहिए था, कम से कम जी तो लगा देते, कान जी वाले तो कह देते, कान वाले। अरे भाई उसका क्या अर्थ है तुम ध्यान तो दो, सुनो अभी क्या, तो अब अपने रिद्धियों वाला पढ़ते हैं, पढ़ो भाई रिद्धियों वाला। ज्ञानी तपस्वी मुनिवरों को रिद्धियाँ उपलब्ध हो, पर रिद्धियों की सिद्धियों पर रंचना वे मुग्ध हो। वे तो निरंतर लीन रहते आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के चिंतवन निज आत्मा के ध्यान में। सुनो क्या कहते हैं, रिद्धियाँ तो होती हैं लेकिन और उनके ज्ञान में भी आती हैं, लेकिन पर उनका ध्यान नहीं देते, उन्हें कोई रस नहीं है उसमें कि तुम्हारी रसोई में इतना हो जाए चक्रवर्ती की सेना जीम जाए, उन्हें कोई चिंता नहीं है, दूध आ जाए अमृत आ जाए कोई चिंता नहीं है, उन्हें कोई रस नहीं है। इसमें ये बात कही कि मुनिराजों को रिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं, पर रिद्धियों की सिद्धियों में उन्हें क्रंच मात्र भी मुग्धता नहीं है, वे तो अपने आत्मा में लग रहे। बहुतों को पता ही नहीं चलता है, वहाँ उपयोग लगाए ना तब ज्ञान होता है। मति ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है, मति ज्ञान में जिस चीज़ पे हम उपयोग लगाएं उसका ज्ञान होता है, जिस पर उपयोग नहीं लगाएं तो ज्ञान नहीं होता है। विष्णु कुमार को कहाँ मालूम थी, दूसरे छुल्लक जी ने जाके कही थी कि तुम्हें विक्रिया रिद्धि हो गई है तो तुम जाकर के ये उपसर्ग दूर कर दो। उन्हें भी पढ़ सकता है, जो ध्यान देगा उसे पढ़ जाएगा, मालूम नहीं देगा तो नहीं पढ़ेगा। क्या देखो अब इन 64 रिद्धियों में थोड़े नाम में गिना रहा हूँ, पढ़ो। अरे 64 रिद्धियों में प्रथम केवल ज्ञान है, दूसरी है मनः पर्यय, तृतीय अवधि ज्ञान है। इत्यादि 64 रिद्धियाँ सब ज्ञान का विस्तार है। रे ज्ञान के विस्तार का ना आर है ना पार है। और पढ़ो और पढ़ो। अन्य लौकिक सिद्धियाँ भी रिद्धियों से प्राप्त हो, पर मुनिवरों को उन सभी से नहीं कोई राग हो। वे तो संयम में जम गए, वे तो संयम में रम गए, सारे जगत से विमुख हो सद्ज्ञान में परिणम गए। आत्मा के चिंतवन में, आत्मा के ज्ञान में वे तो निरंतर लगे रहते आत्मा के ध्यान में। कैसे कहें उन मुनिवरों से तुम बताओ हे प्रभो, निज आत्मा को छोड़ कर हे प्रभो हम पर ध्यान दो। इसका अर्थ बताया था ना एक दिन थोड़ा सा। एक कह रहे कि मुनिराज तो उन रिद्धियों पे भी ध्यान नहीं देते, उन्हें क्या क्या हो गई, समझ गया ना। अभी तो अपने आत्मा में जम रहे रम रहे। अब हम उनसे कहें कि महाराज थोड़ा हमारी तरफ भी देखो,
तो वे अपने आत्मा की तरफ देखेंगे, तुम्हारी तरफ देखें? थोड़ा हम पे भी ध्यान दो। अपन कहते हैं ना ऐसा, तो वो कहते हैं हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि महाराज से हम कहें कि तुम आत्मा का ध्यान छोड़कर हैं और हम पे थोड़ा ध्यान दो। क्यों? और कब? कि जब कोई किसी पर ध्यान दे नहीं सकता, कोई किसी का भला बुरा कर नहीं सकता, ये हम जानते हैं। कोई किसी को भला बुरा कर नहीं सकता, ये जानते हैं, फिर भी हम कैसे कहें? हमारी समझ में नहीं आता। पढ़ो अब। नहीं कोई किसी का कुछ भी करे इस लोक में, यह जानते हैं सभी आगम ज्ञान के आलोक में। सब जानते हैं समझते व्यवहार में, यों वह रहे बुद्धिधारी ऋषिवरों से प्रभु फिर भी कह रहे। जगत का कल्याण करो, ये करो करो, फिर ऐसी बेकार की बातें हम उनसे कर रहे हैं। वो हमें 64 रिद्धियाँ नहीं गिनाई, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता। आप लोग पढ़ते भी नहीं, मैं पढ़ा भी नहीं सकता था, समझ गए ना। लेकिन उन्हें के प्रति उन्हें कोई रस ही नहीं है, वे तो आत्मा के ध्यान में लग रहे। और हम कहें स्वस्ति क्रियासु परमर्श से होना, तो हमारा कल्याण करो। वे कह रहे हमने तुम्हें समझा दिया ना कि कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता, तुम्हें तुम्हारा कल्याण करना पड़ेगा और हमें हमारा करने दो। क्यों? ये तत्व मैंने इसमें रखा है। तो है ना बहुत मार्मिक बात है भाई जी, ये क्या नाम हेमचंद जी। तो इन पे आप गंभीरता से विचार करना। मेरे ख्याल से समय बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों? पूरा कर दिया? चलो पढ़ो भैया। रे रिद्धिधारी मुनिवरो कल्याण सब जग का करो, अज्ञान मोहित जगत की दुर्गति मुनिवर परिहरो। यह जगत मिथ्या मार्ग तज सन्मार्ग में वर्तन करे, जिन शास्त्र का स्वाध्याय करे, निज ज्ञान का मार्जन करे। यदि हम प्रार्थना कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि सारी जगत पर स्वाध्याय करे, आत्मा को समझे। एक ऐसा करो, कुछ करना तो नहीं है, फिर भी कहेंगे तो हम ऐसा, बाल बच्चे दे दो, रुपया पैसा दे दो, भोग सामग्री दे दो, ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते। कहेंगे तो ऐसा करें, हे रिद्धिधारी मुनिवरो। फिर पढ़ो यहाँ से। रे रिद्धिधारी मुनिवरो कल्याण सब जग का करो, अज्ञान मोहित जगत की दुर्गति मुनिवर परिहरो। यह जगत मिथ्या मार्ग तज सन्मार्ग में वर्तन करे, जिन शास्त्र का स्वाध्याय कर, निज ज्ञान का मार्जन करे। अन्याय और अनीति छोड़े, अभक्ष भक्षण ना करे, न्याय एवं नीति से सन्मार्ग पर आगे बढ़े। होवे अहिंसक आचरण, आहार और विहार में सावधानी रखें हम व्यवहार में व्यापार में। हम जो प्रार्थना कर सकते हैं तो इस बात की प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा कुछ कर सकते हो तो करो, और विषय कसाई की प्रार्थना हम नहीं कर सकते हैं। दोहे पढ़ो। सभी संत मंगलमय मंगल के आधार, मलगाले मंगल करें करें मंगलाचार। सभी रिद्धियों के धनी सभी दिगंबर संत, और कछु नहीं चाहिए चाहे भव का अंत। चाहे भव का अंत, बस संसार का अंत हो जाए, हम तो ये चाहते हैं, और कछु नहीं चाहिए। इसमें कहा भव का अंत, और कल बोला था भव का अवसान। दोनों का एक ही अर्थ है। अवसान माने भी अंत होता है, अंत माने भी
अवसान होता है। तो एक मांग के अलावा और कोई बात नहीं कही। और ये भी नाम की मांग है, वे कुछ करने वाले नहीं हैं, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आखिर ये है ना, हमको ही करना पड़ेगा, इससे भी हम भली भांति परिचित हैं। सभी लोग इस तत्व ज्ञान से परिचित हैं। अब इसका पाठ आप करेंगे रोजाना तो आपको इन चीज़ों का बार बार ध्यान आएगा। दे दी ना, एक किताब सबको एक एक दे दी है, और अभी दे दो, यहाँ जितनी किताबें हों दे दो कमल जी की तरफ से सबको। ये जीव प्रायोपलब्धि तक अनंत बार आया, प्रायोपलब्धि तक अनंत बार आया ये जीव, कर्म लब्धि में क्यों नहीं जाता? असली 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 प्रायोग लब्धि तक आया होता तो चला जाता।